नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा हाईवे इंजीनियरिंग चैप्टर रोड ड्रेनेज। हम अब डिस्कस करने वाले हैं साइड ड्रेन्स के बारे में, जिसको हम साइड डिचेस बोलते हैं, या सरफेस ड्रेनेज, वाटर ड्रेनेज भी बोल देते हैं, सरफेस वाटर ड्रेनेज। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमारे जो सब सरफेस ड्रेनेज रहती हैं और मेथड्स के बारे में, हम सरफेस वाटर को कैसे रिमूव करें उसके बारे में जो पॉइंट सजेस्टेड थे हमने उसके बारे में डिस्कस किया। तो अभी हम देखने वाले हैं जो हमारे साइड ड्रेन्स हम प्रोवाइड करते हैं वो क्या होती हैं और डिचेस हैं और हम कब इनको डिस्पोज करें इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो साइड ड्रेन्स क्या है? सरफेस वाटर ड्रेन्स और साइड ड्रेन्स। सरफेस वाटर ड्रेन्स एंड डिचेस, इसको हम क्या बोलते हैं? डिच भी बोलते हैं, आर आल्सो नोन एज साइड ड्रेन्स। साइड ड्रेन्स, ठीक है जी। इसको साइड ड्रेन्स भी बोलते हैं, हम सरफेस वाटर ड्रेन्स या डिचेस भी बोल देते हैं। साइड डिचेस जो हम प्रोवाइड करते हैं ऑन द साइड्स ऑफ द रोडवे। ठीक है, तो ये क्या रहेंगे हमारे? दीज water are provided to collect the side drains are provided to collect the water coming down from the road surface, these side drains should not be less than, these side drains should not be less than 1.80 meter from the edge of the formation of road, so that there is no danger to the traffic. So there is no danger to the traffic moving on the road when the formation is in cutting. The side drains are excavated immediately after the formation width. The portion or strip of land between the surface water drains and the lower edge of the embankments is called the berm. ठीक है जी। ये हमारी क्या रहती है? जो साइड ड्रेन्स रहेंगी ये वाटर को कलेक्ट करने के लिए प्रोवाइड की जाती हैं। जो हमारा रोड सरफेस पे जो हम कैमरा, अगर ग्रेडियंट और कैमरा जो रोड पे हम प्रोवाइड करते हैं उससे क्या होगा? जो वाटर है वो क्या करेगा? ट्रांसफर होगा, वहां पे हमारे जो साइड ड्रेन्स प्रोवाइड की हुई वहां पे जाके कलेक्ट होगा और वहां से जो साइड ड्रेन्स लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट एक प्रॉपर्ली अगर हम प्रोवाइड करते हैं, सफिशिएंट लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट प्रोवाइड किया होगा तो वो डिस्पोज ऑफ कर देगा। ठीक है जी। टू द स्ट्रीम्स या रिवर्स, जो भी हमारे पास सोर्स रहेगा वाटर का, वहां से हम उसको क्या कर सकते हैं? डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो साइड ड्रेन्स होंगी, ये जो साइड ड्रेन्स रहेंगी इसमें लेस देन 1.80 मीटर फॉर्मेशन रोड, जो एज रहेगा फॉर्मेशन रोड की फॉर्मेशन का जो एज रहेगा वहां से जो इसके डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? 1.8 मीटर की ये साइड ड्रेन्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसलिए इसका कोई जो हमारा रोड पे ट्रैफिक मूव करते हैं तो उस पर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है जी। अगर हम बात करें व्हेन द फॉर्मेशन इज इन कटिंग, अगर फॉर्मेशन क्या है? कटिंग में, व्हेन द फॉर्मेशन is in cutting, then side drains
The side drains are excavated. The side drains are excavated immediately after the formation width. After the formation width, और जो हमारे the portion of the land, the portion or strip of land between the surface water drain, surface water drains or space water drain and the lower edge of embankments known as berm. ठीक है जी, उसको हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड द berm, इज कॉल्ड द berm. ठीक है जी. तो साइड ड्रेन्स क्या है? ये हमारी साइड ड्रेन्स या साइड डिच या हम बोल देते हैं सरफेस वाटर ड्रेन्स, जो हम प्रोवाइड करते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ वाटर ऑफ रोड सरफेस, ताकि जो हमारा जो रेन वाटर है रोड सरफेस पे अगर अच्छे से अगर हमने कैमर और ग्रेडियंट प्रोवाइड किया तो वो क्या कर जाएगा? स्लिप ऑफ होके हमारा जो ड्रेन होके जो वाटर है ड्रेन होके कहाँ पे जाएगा? जो अगर हमने साइड ड्रेन्स प्रोवाइड कर रखी है तो वहाँ पे कलेक्ट होगा और वो डिस्पोज ऑफ करेंगे अगर लॉन्गिट्यूड ग्रेडियंट हमने अच्छे से प्रोवाइड कर रखा है. ठीक है जी. और डिस्पोज ऑफ हम कर पाएंगे रिवर्स वगैरह स्ट्रीम वगैरह में. और ये इस तरह की जो ड्रेन साइड ड्रेन्स हम प्रोवाइड करते हैं वो क्या होनी चाहिए? दीज साइड ड्रेन शुड नॉट बी लेस देन 1.8 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रोड. तो फॉर्मेशन रोड की एज से 1.8 मीटर से हमारी क्या इसकी जो है साइड रेंज होनी चाहिए. और अगर हम बात करें जो हमारी सरफेस पोर्शन, एक जो स्ट्रिप रहता है हमारा जो पोर्शन रहता है लैंड का बिटवीन द सरफेस वाटर रेंज जो हम साइड रेंज प्रोवाइड करते हैं और जो इम्बैंकमेंट हम प्रोवाइड करते हैं उनके बीच का जो एक गैप रहता है उस गैप को हम क्या बोलते हैं? बर्म. इसको हम क्या नाम देते हैं? बर्म. ठीक है. ये बात ध्यान रखनी होगी. तो अगर हम इसमें क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करें साइड ड्रेन्स के लिए तो किस तरह से हम क्रॉस ड्रेनेज, अगर एम्बैंकमेंट्स के केस में अगर कटिंग और जो हमारी एम्बैंकमेंट्स के केस में दोनों साइड्स में अगर देखें तो कैसे क्रॉस ड्रेनेज टिपिकल क्रॉस सेक्शन कैसे हम ड्रॉ करेंगे. ठीक है जी. तो नेक्स्ट अगर हम बात करें टिपिकल क्रॉस सेक्शन फॉर साइड ड्रेन्स, तो साइड ड्रेन्स अगर हम प्रोवाइड करें तो उसके लिए क्रॉस सेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे? इम्बैंकमेंट अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हमने कटिंग के केस की बात करें तो वो कैसे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया जाएगा उसके बारे में भी जान लेते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट अगर हम बात करें टिपिकल क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन फॉर साइड ड्रेन्स. साइड ड्रेन्स के लिए टिपिकल क्रॉस सेक्शन एम्बैंकमेंट्स के केस में हम ड्रॉ करके देखेंगे. तो अगर हमारे पास रोड है कुछ इस तरह से, अगर हम यहाँ पे एम्बैंकमेंट्स प्रोवाइड करें तो क्रॉस सेक्शन किस तरह से रोड का हम प्रोवाइड करेंगे? ठीक है जी. तो ये हमारे क्या है? क्रॉस सेक्शन हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से. जो हमने साइड ड्रेन्स प्रोवाइड किए दोनों साइड से, यह क्या है? हमारी साइड ड्रेन्स हैं. हम रोड के बोथ साइड्स हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं साइड ड्रेन्स को. तो इस तरह से टिपिकल क्रॉस सेक्शन हम ड्रॉ करेंगे एम्बैंकमेंट्स. अगर ये हमारा क्या है? on the both sides of the road,
इस तरह से हम यहाँ पे रोड को शो करेंगे, टिपिकल क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं फॉर द साइड रेंज। साइड रेंज हमने दोनों साइड पे साइड रेंज प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये रोड है हमारा, फॉर्मेशन विड्थ रहेगी, ये हमारे क्या है शोल्डर्स प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे इस तरह से। ये हमारी पेवमेंट्स हैं, और ये वाला जो पोर्शन रहेगा जो इम्बैंकमेंट्स और जो हमारा रोड है, जो साइड ड्रेन्स है और इम्बैंकमेंट्स है, इसके बीच का जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं बर्म, ठीक है जी। इसको क्या नाम देते हैं बर्म। ये हमारे क्या है साइड ड्रेन्स हैं, कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे हमारे साइड ड्रेन्स को। ये हमारा ग्राउंड लेवल रहेगा, ग्राउंड लेवल ये क्या है साइड ड्रेन्स, ये हमारी क्या है साइड ड्रेन्स। ओके, और ये हमारा क्या रहेगा, ये पोर्शन क्या रहेगा हमारा शोल्डर्स। तो शोल्डर्स प्रोवाइड करते हैं बोथ साइड्स ऑफ द रोड, शोल्डर्स। और ये क्या है बर्म बिटवीन द एम्बैंकमेंट्स एंड द साइड ड्रेन्स। ओके, ये हमारा मेटल्ड रोड है, ये वाला पोर्शन क्या है हमारा मेटल्ड रोड, यानी कि रोड पेवमेंट। ओके, तो इस तरह से हमारा क्रॉस सेक्शन हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड इन एम्बैंकमेंट्स, क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड्स ऑफ ए रोड इन एम्बैंकमेंट, ठीक है जी, ऑफ साइड ड्रेन्स, साइड ड्रेन्स। और टिपिकल क्रॉस सेक्शन अगर हम कटिंग के केस के लिए ड्रॉ करना चाहते तो कटिंग के केस में किस तरह से हम प्रोवाइड करेंगे वो भी देखते हैं। यहाँ पे अगर साइड ड्रेन्स हम प्रोवाइड करते हैं कटिंग के केस में, ठीक है जी, क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड इन कटिंग साइड ड्रेन्स। तो कटिंग साइड ड्रेन्स कैसे प्रोवाइड करेंगे इसको भी हम ड्रॉ करके देखते हैं टिपिकल क्रॉस सेक्शन को। ये थी हमारी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रोड इन एम्बैंकमेंट्स ऑफ साइड ड्रेन्स। और सेकंड वन हम प्रोवाइड कैसे करेंगे अगर कटिंग की बात करें तो अगर हमारे पास ग्राउंड सरफेस कुछ इस तरह से हम फुली क्या करेंगे यहाँ पे कटिंग प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया हमने साइड ड्रेन्स प्रोवाइड किए, कुछ इस तरह से हम साइड ड्रेन्स प्रोवाइड करेंगे। हमारा क्या है ग्राउंड लेवल कटिंग के केस में कुछ इस तरह से क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया जाएगा फॉर द साइड ड्रेन्स शोइंग कटिंग। ग्राउंड लेवल ये हमारा क्या रहेगा ग्राउंड लेवल। ये हमने क्या प्रोवाइड किया यहाँ पे दोनों साइड्स पे, रोड के दोनों साइड्स पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे साइड ड्रेन्स प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ओके, और ये हमारा रोड यहाँ पे मेटल रोड रहेगा हमारा, इस तरह से कुछ शो करेंगे, ठीक है जी। तो ये क्या है हमारे पास साइड ड्रेन्स, ये हमारी क्या है साइड ड्रेन्स। वैसे ही इसके जो गैप रहेगा उसको हम बर्म बोलेंगे।
और ये मेटल रोड रहेगा, और ये पूरी की पूरी जो हमारी क्या है फॉर्मेशन विड्थ है, फॉर्मेशन विड्थ ऑफ रोड, ये हमारा क्या रहता है मेटल रोड, पेवमेंट्स रहती है जो हमारा कैरेज वे है रोड का। ओके, ये हम बम्स प्रोवाइड करते हैं और शोल्डर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे के सारे जो हमारे ये हमारा यहाँ पे भी ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे भी हमारा ग्राउंड लेवल है। ओके, तो इस तरह से हम शो करते हैं। अगर हम कटिंग की बात कर रहे हैं तो टिपिकल क्रॉस सेक्शन जो हम ड्रॉ करेंगे, इसलिए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रोड इन कटिंग, ऑफ ए रोड इन कटिंग साइड ड्रेन्स, कटिंग साइड ड्रेन्स। तो इस तरह से हम टिपिकल क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं कटिंग के केस के लिए। ठीक है जी, तो ये हमने डिस्कस किया इसमें साइड ड्रेन्स क्या होती है और उसके टिपिकल क्रॉस सेक्शन क्या रहेंगे इसके बारे में। और जो हमारे साइड ड्रेन्स के बाद अगर हम बात करें सब सरफेस ड्रेनेज की, तो सब सरफेस ड्रेनेज क्या होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है सारे सरफेस ड्रेनेज थी। साइड ड्रेनेज की बात करें तो जो हमारे बहुत सारे सरफेस ड्रेनेज वर्क्स थे, तो जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स थे। ठीक है जी, ये सरफेस ड्रेनेज के बारे में हमने डिस्कस किया और हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारा सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। सब सरफेस ड्रेनेज, ठीक है जी, तो सब सरफेस ड्रेनेज क्या होता है। ओके, तो वाटर विच परकोलेट डाउन इनटू द ग्राउंड वाटर कंटिन्यू to flow underground until it intercepted by some impervious strata. The water accumulate at this stage and top level of the underground of water is termed as water table. ठीक है जी, तुमने सब सरफेस ड्रेनेज के बारे में लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था क्या होता है। तो सब सरफेस ड्रेनेज द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ सब सोइल, द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ subsoil, removal of subsoil water by suitable means to prevent the failure, suitable means to prevent the failure of road foundation is termed as subsurface drainage. ठीक है जी, तो सब सरफेस ड्रेनेज क्या रहती है, जो मेथड हम सब सोइल वाटर को क्या करना चाहते हैं किसी सुटेबल मेथड से हम क्या करें रिमूव करें और रोड फाउंडेशन को हम प्रिवेंट करें। तो इस तरह की मेथड को हम क्या बोलते हैं रोड सरफेस ड्रेनेज। ठीक है जी, तो मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सब सरफेस ड्रेनेज, क्या मेथड्स हम यूज करें, मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग subsurface drainage, मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सबसरफेस ड्रेनेज, क्या मेथड्स हम यूज कर सकते हैं सबसरफेस ड्रेनेज को प्रोवाइड करने के लिए, उसके बारे में जानते हैं। सबसरफेस ड्रेनेज इज प्रोवाइडेड बाय लेइंग पाइप ड्रेन्स और सबसरफेस ड्रेनेज बिलो द सबग्रेड सॉइल इफेक्टिंग द सबग्रेड में बी आइदर। तो अगर हम पाइप ड्रेन्स को प्रोवाइड करें तो इस तरीके से भी हम सबसरफेस ड्रेनेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स रहेंगे। तो फ्री वाटर व्हेन द वाटर टेबल इज हाई, सबसरफेस ड्रेनेज इज प्रोवाइडेड, सबसरफेस
drainage is provided by laying pipe drains, and laying pipe drains and subsurface drains below the subgrade. ठीक है जी। तो सबग्रेड में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा सबसरफेस ड्रेनेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू द पाइप ड्रेन्स प्रोवाइड करके, और जो सबसरफेस ड्रेन्स हम प्रोवाइड करके भी हम इसमें जो सबसरफेस ड्रेनेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। इससे होगा क्या, सबसॉइल वाटर इफेक्टिंग द सबग्रेड में भी आ जाए। अगर हम सबसॉइल वाटर जो होगा वो इफेक्ट होगा यहाँ पे। अगर सबसॉइल वाटर को हम रिमूव करना चाहते हैं तो जो वाटर टेबल उसको लो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और जो वाटर सीपेज होती है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जो हमारे कैपिलरी राइज एक्शंस वगैरह होते हैं तो ये इनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, जो सबसरफेस ड्रेनेज है उसको एक सफिशिएंट वे में रेगुलेट करवा सकते हैं, और जो सरफेस वाटर सबसरफेस सॉइल वाटर है उसको भी रिमूव किया जा सकता है। ओके। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो सबसरफेस ड्रेनेज है। ठीक है, जिसमें जो अगर हम पाइप ड्रेन्स प्रोवाइड करते हैं तो वो पाइप ड्रेन्स क्या होती हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसरफेस ड्रेनेज हम जो प्रोवाइड करते हैं, पाइप ड्रेन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पाइप ड्रेन्स प्रोवाइड करेंगे, जो अदर भी बहुत सारे जो सबसरफेस ड्रेन्स हैं हम प्रोवाइड करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ सबसॉइल वाटर। तो सबसे पहले हम जानेंगे पाइप ड्रेन्स के बारे में। तो सबसरफेस ड्रेनेज जो रहेगी हमारी क्या है, पाइप ड्रेन्स। ओके, पाइप ड्रेन्स क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसको सबसरफेस ड्रेन्स जो रहती है हमारी पाइप ड्रेन्स, दिस मेथड इज वेरी इफेक्टिव फॉर एफिशिएंट सबसॉइल ड्रेनेज। दिस मेथड, तो ये जो हम सबसरफेस ड्रेन प्रोवाइड करते हैं तो एक पाइप ड्रेन मेथड भी है जो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें मेथड्स की, मेथड्स ऑफ सबसरफेस ड्रेनेज, तो पाइप ड्रेन्स भी एक मेथड है। ठीक है, सबसरफेस ड्रेनेज है जो प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेथड जो है एक इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है। दिस मेथड इज वेरी effective and for efficient subsoil drainage, for efficient subsoil water drainage। ठीक है जी। सबसॉइल ड्रेनेज के लिए एक एफिशिएंट और इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है पाइप ड्रेन्स। व्हेन सबसॉइल वाटर एक्यूमुलेट इन लार्ज अमाउंट, व्हेन सबसॉइल वाटर एक्यूमुलेट in large amount below the subgrade, that generally happens in flat country with low embankment slopes। ठीक है जी। दिस जनरली, ये हमारा जब इफेक्टिव कब होगा और एफिशिएंट ड्रेनेज जो हमारी पाइप ड्रेन्स है कब होगी, जब हमारा जो सबसॉइल वाटर है लार्ज अमाउंट में, सबग्रेड के नीचे जो हमारी सबग्रेड है वहां पे लार्ज अमाउंट में वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वहां पे हमारी पाइप ड्रेन्स सुटेबल रहेंगी और एफिशिएंट रहेंगी सबसॉइल ड्रेनेज के पर्पस में। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें इस मेथड में, इन दिस मेथड पाइप्स ऑफ 15 to 20 सेंटीमीटर डायमीटर की हम यहाँ पे यूज करते हैं। इन दिस मेथड pipes of 15 centimeter to 20 centimeter of diameter
made up of vitrified clay are placed on the bed of sand. Clay are placed on bed of sand, gravel, crushed stone, and thick clay और thick clay। ठीक है जी। तो इस तरह की जो पाइप ड्रेन्स हैं हम वेरी इफेक्टिव रहती हैं और एफिशिएंट रहती है सबसॉइल ड्रेनेज के लिए, जब क्या हो, जो वाटर क्या एक्यूमुलेट होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो। ठीक है जी। तो हम पाइप ड्रेन से ही सुटेबल रहेंगी सब सरफेस ड्रेनेज पर्पज के लिए। ओके। और इस तरह की जो पाइप्स हम प्रोवाइड करते हैं 15 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर डाई की हम प्रोवाइड करते हैं, और जो पाइप प्रोवाइड करते हैं उसके लिए जो बेड तैयार किया जाता है उसमें सैंड प्रोवाइड की जाती है, ग्रेवल्स और क्रस्ड स्टोन वगैरह, थिक क्ले वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं, और जो उसका बेड है बहुत अच्छी तरह से बना के हम क्या करते हैं उसको पाइप्स को प्लेस करते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा साइड ड्रेन्स, सब सरफेस ड्रेन्स, और जो मेथड है हम प्रोवाइड करते हैं सब सरफेस ड्रेन्स को, जैसे पाइप ड्रेन्स हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। और जो हमारे पाइप ड्रेन्स रहती है उनका डाया जाता है 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, और ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है अगर जो वाटर है सब सोइल वाटर है वो बहुत ज्यादा मात्रा में अगर एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा रोड ड्रेनेज चैप्टर में।